एक कहानी है दो सहेलियों की, पूजा और रिया। वो दोनों बचपन की सहेलियां थे। वो दोनों में गहरी दोस्ती थी। रिया की पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे और पूजा के पापा एक सरकारी टीचर थे। वो दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े और कॉलेज में भी दोनों साथ में एडमिशन लेने जा रहे थे। अरे रिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? गेम खेल रही है? जल्दी कर यार, कॉलेज के एडमिशन के लिए लेट हो जाएगा। तुझे पता है ना, आज एडमिशन की लास्ट डेट है। अगर आज भी लाइन लंबी होगी तो क्या करेंगे? तू सुन रही है ना मेरी बात? रिया, ये गेम खेलना बंद कर और चल, जल्दी से तैयार हो जा। चिल पूजा चिल, चिंता मत कर, हमारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने रोहित अंकल से बात कर ली है, हमारा काम आराम से हो जाएगा। ये सब तो ठीक है रिया, लेकिन हमें टाइम पे कॉलेज भी पहुंचना होगा ना। अब चल जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर। रोहित अंकल रिया की पापा की फ्रेंड थे। वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे। रिया की नेचर थोड़ा सा लापरवाह था। ऐसा इसलिए था कि उसकी पापा की अमीर होने के कारण वो अपनी बेटी को ऐसो आराम की जिंदगी दिए हैं। दूसरी तरफ पूजा को अपनी कामों के लिए मेहनत करने की आदत थी। वो काम की गंभीरता और समय की कीमत दोनों को समझती थी और रिया को भी हमेशा इस बात को लेकर समझाती थी, लेकिन रिया उसकी बातों को मजाक में टालती थी। दोनों सहेलियां जब कॉलेज की गेट पर पहुंचे, तब रिया अचानक से रुक गई और अपनी पर्स में कुछ ढूंढने लगी। क्या हुआ रिया, क्यों रुक गई? पूजा, शायद मैं अपना फोटो लाना भूल गई। मुझे लगता है कि मैं फोटोज घर पे ही भूल गई। अब क्या करे, उसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा ना। अरे यार, इस लड़की का मैं क्या करूं? एक तो हम ऐसे ही इतने लेट हो चुके हैं, ऊपर से तुम अपना फोटोज घर पे भूल आई। अगर हम फिर से घर जाकर फोटोज लाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी और शायद कॉलेज भी बंद हो सकती है। अब क्या करे? पूजा बहुत टेंशन में थी। रिया उसे देखकर जोर जोर से हंसती है। रिया, इतनी टेंशन में तुझे हंसी आ रही है? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? अरे बाबा, मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं मजाक कर रही थी। तुझे तो पता है ना, तेरा टेंशन वाला चेहरा देखकर मुझे कितनी हंसी आती है। तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया था। रिया, तू कब सीरियस होगी? ऐसे तो हम इतने लेट हैं, ऊपर से तेरी ये मजाक। अब चल जल्दी। उसके बाद दोनों रोहित अंकल की केबिन में जाते हैं और दोनों का एडमिशन हो जाता है। पूजा, अब तो तू खुश है ना? मैं कहा था तुझे, सब कुछ आराम से हो जाएगा। तू बस काम खा परेशान हो रही थी। अब चल कॉलेज की कैंटीन में कुछ खाते हैं। तेरी जल्दबाजी की चक्कर में मैं सुबह से कुछ खाया नहीं। रिया, अब घर ही तो जाना है। माँ ने घर पर खाना बनाकर रखा होगा। चल मेरी घर जाकर खाते हैं। अरे नहीं पूजा, घर का खाना नहीं, कुछ बाहर का खाते हैं। तू चल ना, पैसे मैं दे दूंगी। नहीं रिया, बात पैसों की नहीं है, मुझे दरअसल भूख नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, तू कैंटीन में कुछ खा लेना, मैं सिर्फ चाय पी लूंगी। अब ठीक है? दोनों कैंटीन जाकर खाते हैं। कॉलेज कैंटीन से जब वो दोनों आ रहे थे, तब कॉलेज को एक सुंदर सा लड़का बाइक पे आया। पूजा, ये देख, ये लड़का कितना हैंडसम है ना? और उसकी बाइक तो देख। उसे देखकर पता चलता है कि वो एक रईस आदमी का बेटा होगा। होगा कोई रईस बाप का बेटा, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? देख ले अच्छी तरह इस लड़के को, वो फ्यूचर में तेरा जीजा बनने वाला है। क्या? जीजा? अच्छा ठीक है, बना देना इस लड़के को मेरा जीजा। अब चल यहाँ से। पूजा यार, तू कितनी बोरिंग है, मुझे इस लड़के को ठीक से देखने नहीं देती। जब उसे तू मेरा जीजा बना देगी, तब तू उसे जी भर के देख लेना। अब चल,
उस दिन भले ही पूजा रिया की बातों को सीरियस में ना लिया, लेकिन आगे चलकर वही हुआ जो रिया ने बोला था। वो लड़का एक बड़े बिजनेसमैन गौतम मित्तल की एक लौटा बेटा राहुल मित्तल था। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।